हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा दिए गए विविध के प्रश्न जो कि बिहार पुलिस स्पेशल है, यानी स्पेशल जो है बिहार पुलिस के लिए दिया गया है, तो इस प्रश्न का आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो वह आपके द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान राष्ट्रपति हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन बनी है? तो वह बनी है आपका स्नेहलता श्रीवास्तव, ऑप्शन सी। मीरा कुमार यह पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी है? तो वह बनी थी आपका राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो यह बनाया गया था रोज मिलियन व्यक्ति को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो यह बनाया गया था आपको श्रीमती सन्नो देवी को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था आपका मीरा साहिब फतिमा बीवी को, ऑप्शन बी। लीला सेठ जो थी यह हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी जो कि हिमाचल प्रदेश में बनी थी। नेक्स्ट और ऑप्शन सी है अन्ना चांडी, यह जो है भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी और यह केरल के हाई कोर्ट में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी? तो वह बनी थी आपका विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वह है आपका संतोष यादव, ऑप्शन ए। बिछेंद्री पाल जो थी वह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी और 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह महिला जो थी मदर टेरेसा थी, जिनको शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो यह थी कुमारी रीता फारिया, कुमारी रीता फारिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यह थी आपकी कुंज रानी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की प्रथम महिला स्नातक यानी प्रतिष्ठा किसे नियुक्त किया गया था? भारत की प्रथम महिला स्नातक किसे नियुक्त किया गया था? तो वह किया गया था आपका कामिनी रॉय को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया था? भारत की प्रथम महिला फिजिशियन कौन थी? तो वह थी आपके अन्नादी बाई गोपाल राव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी आपके कमलजीत संधू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह बनी थी आपका रानी कौशल धर्म सट्टू, ऑप्शन ए। कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? लेफ्टिनेंट जनरल कौन भारतीय महिला प्रथम बार बनी थी? तो वह बनी थी आपका पुनीत अरोरा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी थी? तो यह बनी थी प्रतिमा पुरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? तो यह बनी थी आपका पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी? यह बनी थी आपका नीता अंबानी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है एशियाई में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन बनी? तो वह बनी थी आपका विनेश फोगाट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है? तो यह थे आपके लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हैं? तो यह थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे? तो मुस्लिम राष्ट्रपति बनने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे आपके जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने थे? तो वह बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन बने थे? तो प्रथम मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे आपके आर.डी. कटारी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था? प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो वह था आपके सुकुमार सेन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न निम्न में कौन स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरोज होमी कपारिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? तो यह कौन थे? तो इन वैज्ञानिक हो जाएंगे आपके सी.वी. रमन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? प्रथम विदेशी नागरिक आपके थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी। और इन्हीं को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय थे या प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेरपाकू दोरजी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था? मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज आपके थे हॉकिंस, ऑप्शन बी, हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे? रूसी प्रधानमंत्री कौन थे जो कि प्रथम बार भारत आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निकोलाई ए बुल्गारिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ओलंपिक में व्यक्ति स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जो है जीतने वाला खिलाड़ी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति थे आपके जेम्स ए हिक्की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन थी? तो यह है आपका आईएनएस चक्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है? प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है? तो वह है आपके अग्नि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया था? तो यह किया गया था आपका 15 अगस्त 1982, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 15 अगस्त 1982।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1912 में प्रथम मुख्य फिल्म बनी थी? 1912 में प्रथम मुख्य फिल्म कौन बनी थी? तो वह बनी थी आपका राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार प्रथम महिला रोजगार कार्यक्रम कहाँ खोला गया था? यह खोला गया था जयपुर में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है आपका इदुक्की यानी केरल में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में कौन है? भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन है? तो यह आपका भूपेन हजारिका सेतु, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? तो यह हो जाएगा आपका भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी झील कौन है? तो भारत में सबसे बड़ी झील है बुलर झील, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है? तो वह जो है आपका कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत के सबसे ऊंची चोटी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? लंबी सड़क सुरंग कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चेनानी नासरी सुरंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है? सबसे अधिक वनों वाला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची झरना कुंजिकल झरना जो है कि जो कि 455 मीटर ऊंची है, किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका बराही नदी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ऑप्शन डी। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका मरीना बीच, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन भारत की सबसे ऊंची मीनार है? भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है वह कुतुब मीनार है, जो कि दिल्ली में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन है? भारत में सबसे बड़ा मस्जिद है आपका जामा मस्जिद, ये भी दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएगा आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन सी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर जो है वह कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन डी। भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? भारत में डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? तो वह है आपका नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। यहाँ हो जाएगा आपका बी और सी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है? भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर हो जाएगा आपका पीतमपुरा, ऑप्शन बी। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो इसका हो जाएगा आंसर NH-44। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? रेल मार्ग हो जाएगा आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। सॉरी, यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो है दूसरी हो जाएगी, सबसे लंबी यहाँ पर होगा आपका गुजरात, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है? भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन है? तो वह है आपका परमवीर चक्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में यानी निम्न में कौन भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है? भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जो है वो है आपका कच्छ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन था? तो यह था आपका परसा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो वह है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका एस भंडार नायके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में दूसरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला, विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो है प्रथम महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस फिप्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जुंको तेवई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो प्रथम व्यक्ति हो जाएगा आपका एमुंड सेन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैगलन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? मानव भेजने वाला प्रथम देश था अमेरिका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, ऑप्शन बी। और चांद पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यह प्रथम महिला हो जाएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गर्डरूड एडरले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में रॉबर्ट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन है? रॉबर्ट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन है? तो यह हो जाएगा आपका सऊदी अरब, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बना? तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, ऑप्शन बी। संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? संविधान को निर्माण करने वाला प्रथम देश अमेरिका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेडरिक पासी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? चिकित्सा जगत में जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉन बेहरिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो यह इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मारिया एस्टेला रेजा बेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है आपका रूस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? तो वो है आपका सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश निम्नलिखित में कौन है? निम्न में कौन है? सबसे लंबी सीमा वाला देश है आपका कनाडा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है,
विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्न में कौन है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्न में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ी नदी यानी चौड़ी और बहाव के दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन है? सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो वह हो जाएगा आपका दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील निम्नलिखित में कौन है? निम्न में कौन है? तो यह हो जाएगा आपका सुप्रियर झील, ऑप्शन बी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो वह हो जाएगा आपका एंडीज पर्वत, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी। विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला निम्नलिखित में कौन है? निम्न में कौन है? तो ये हो जाएगा आपका एंडीज पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी निम्न में कौन है? सर्वाधिक जो है ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माउंट कोटोपैक्सी, ऑप्शन ए। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? तो यह हो जाएगा आपका ग्रेट सेंट्रल टर्मिनल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो वो हो जाएगा आपका गोबी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन विश्व का सबसे ऊंची बिल्डिंग है? विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन है? तो यह है आपका बुर्ज खलीफा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो हो जाएगा आपका महाभारत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन है? विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन है? तो ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। विश्व का सबसे विशाल मंदिर निम्नलिखित में कौन है? विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन है? तो हो जाएगा आपका ओंकारा वाट का मंदिर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु निम्न में कौन है? बुद्धिमान पशु हो जाएगा आपका चिंपांजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क कौन है? सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आदला सोलर पार्क, ऑप्शन ए। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तुर्की का, ऑप्शन बी। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह हो जाएगा आपका वाटर लिली जो है बांग्लादेश, ऑप्शन ए। और सफ़ेद लिली जो है, सफ़ेद लिली यह है आपका इटली का। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। मैकमोहन रेखा निम्न में किन दो देशों को आपस में अलग करती है? आपस में अलग करती है मैकमोहन रेखा, तो वो हो जाएगा आपका भारत और चीन, ऑप्शन बी। 49वीं समांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है? तो यह अलग करती है आपको यूएसए और कनाडा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन है? क्रेमलिन जो है किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम है? तो यह है आपके रूस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा हाउस है? ओपेरा हाउस जो है किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम है? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है? राष्ट्रीय स्मारक जो है पवन चक्की है, तो वह है आपका डेनमार्क, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो इसका समान गहराई को जोड़ने वाली स्थलों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समगहरी रेखाएं, ऑप्शन सी। समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो समवर्षा रेखा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है? तो यह एजेंसी अमेरिका की है, ऑप्शन ए। बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है? बरनामा जो है किस देश का समाचार एजेंसी है? तो यह है आपका मलेशिया, ऑप्शन ए। मेना किस देश का
समाचार एजेंसी है? मेना जो है आपका मिस्र का है, ऑप्शन ए। यूपीपी किस देश का समाचार एजेंसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो वह है आपका नीदरलैंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो वह हो जाए आपका फ्रांस का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री, यह किसका प्रतीक है? तो यह जो है न्याय का प्रतीक है, ऑप्शन डी। लाल त्रिकोण जो है किसका प्रतीक है? तो लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का त्रिकोण है, और तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी, यह किसका प्रतीक है? तो यह जो है बिजली का खतरा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा का राष्ट्रीय पशु या पक्षी निम्न में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंजा ईगल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? तो यह हो जाएगा आपका ओलंपिक एयरवेज, ऑप्शन सी। क्वींसलैंड एंड नादर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया का है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा जो है वह कौन है? तो वह आपका कैथी पैसिफिक एयरवेज, ऑप्शन बी। निम्न में कौन पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन है? तो कोपा, ऑप्शन बी। ईस्टर्न सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो यह होता है आपका सिंगापुर से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन मॉस्को से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? मॉस्को से समाचार पत्र प्रकाशित कौन होता है? तो यह होता है आपका इज़वेस्तिया, ऑप्शन ए। निम्न में कौन पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित होता है ला मांदा, ऑप्शन ए। निम्न में कौन जो चीन का गुप्तचर संस्था है? गुप्तचर संस्था चीन का कौन है? तो यह हो जाएगा आपका सेंट्रल एक्सटर्नल लेखा डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी। अमेरिका का गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? अमेरिका का गुप्तचर संस्था का नाम है आपका FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के सांसद का नाम ड्यूमा है? ड्यूमा जो है किस देश की सांसद का नाम है? तो वह है आपका रूस, ऑप्शन सी। बांग्लादेश के सांसद का नाम क्या है? बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? वह है आपका जातीय संसद, ऑप्शन ए। और राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा आपका नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न, मलेशिया के संसद का क्या नाम है? तो मलेशिया के संसद का नाम है दीवान निगार, ऑप्शन बी। निम्न में किस देश का नाम जो है सोजिम है? निम्न में किस देश का नाम सोजिम है? तो यह सोजिम जो है पोलैंड का नाम है, ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है? तो यह बना है आपका दक्षिणी सूडान, ऑप्शन बी। UNO के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? तो इनका अंग जो है 6 है, ऑप्शन सी। निम्न में कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो इसका जो है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जो है इसका अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? तो यह जो है लीग ऑफ नेशन, ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा जो है वह है आपका अंग्रेजी और फ्रेंच, ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे, ऑप्शन सी। 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से
सम्मानित किया गया था उस समय महासचिव कौन थे? तो उस समय महासचिव आपके कोफी अन्नान थे, कोफी अन्नान। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है मैं निषेध करता हूं, ऑप्शन ए। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सांसद किसे कहा जाता है? विश्व का सांसद जो है किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है जनरल असेंबली को, ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहा जाता है? विश्व के लघु संसद जो है किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है आपका महासभा को, ऑप्शन ए। निम्न में कौन अस्थायी देश का सदस्य नहीं है? अस्थायी देश का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत जो है अस्थायी सदस्य है। सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने दिया था? मतलब सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल जो है किस देश ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका, ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दी थी? किसने जमीन जो है दान में दिया था? तो जॉन डी रॉकफेलर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का यानी संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र का नाम जो है किसने दिया था? तो वह दिए थे आपके फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद है? तो इसका जो है इसमें 19 अध्याय और 111 जो है अनुच्छेद है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है? ये महासचिव के द्वारा जो है पेश किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया? तो यह किए थे न्याय परिषद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धारा 27, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जो है जनेवा में नहीं है? जनेवा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व पर्यटक संगठन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है आपका स्थित है मॉन्ट्रियल यानी कनाडा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका मुख्यालय वियना में स्थित है? वियना में स्थित जो है किसका मुख्यालय है? तो व्यापक परमाणु निरीक्षण प्रतिबंध संगठन यानी CTBT का जो मुख्यालय है वह जो है वियना में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। WTO को आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1991 को गठित किया गया था, यह कथन जो है गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? तो इसमें जो है 160 सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शब्द जो है इनर सिक्स किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका यूरोपियन समुदाय से, ऑप्शन डी। यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है? तो जर्मनी यूरोपीय संघ का संस्थान सदस्य सही है। क्रोएशिया जो है यूरोपीय संघ का नवीनतम सदस्य सही है। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य में माल्टा का क्षेत्रफल सबसे छोटा, यह भी सही है। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश अपने राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं, यह कथन जो है गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है बेल्जियम में स्थित है, ऑप्शन ए। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है जनेवा है, ऑप्शन ए। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को किया गया था, ऑप्शन बी। 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैसेडोनिया, ऑप्शन डी।
नाटो का अन्य किस नाम से जाना जाता है? नाटो को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है रक्षा संधि, ऑप्शन बी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो 19 दिसंबर 1966 को किया गया था, ऑप्शन ए। निम्न में से आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आसियान में जो है टोटल देशों की संख्या जो है 10 है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। आसियान क्षेत्रीय संगठन है जो किस देश से संबंधित है? आसियान क्षेत्रीय संगठन है जो किस देश यानी किस क्षेत्र से संबंधित है? यह हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन सी। निम्न में सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू यानी नेपाल में स्थित है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है ढाका में किया गया था, ऑप्शन ए। निम्न में G8 की स्थापना फ्रांस द्वारा कब किया गया था? तो G8 की स्थापना जो है 1975 ईस्वी में किया गया था। निम्न में अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अरब लीग का मुख्यालय जो है काहिरा, ऑप्शन बी। विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था? तो यह किया गया था 1863 में। रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है? रेड क्रॉस का उद्देश्य है युद्ध और आपातकाल के समय चिकित्सा सहायता प्रदान करना, ऑप्शन डी। रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 3 बार जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? ब्रिक्स शिखर का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो 16 जून 2009, ऑप्शन ए। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना? साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना था? यह बना था 2010 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने कितनी बार अध्यक्षता जो है भारत ने किया है? तो वह 3 बार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, गुट निरपेक्ष देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में जो है 120, ऑप्शन ए। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजन हुए थे? पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था? तो हैमिल्टन, ऑप्शन बी। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया? तो यह लिए थे 1934 लंदन राष्ट्रमंडल खेल में, ऑप्शन बी। किस देश में सबसे ज़्यादा बार यानी 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी। विश्व वन्य जीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है वह है आपका गलांड, ऑप्शन ए। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में, ऑप्शन बी। निम्न में 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को जो है लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को, ऑप्शन ए। निम्न में से 8 मार्च को कौन सा दिवस? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन डी। राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है? तो यह 23 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू रोधी दिवस, ऑप्शन ए। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन बी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन ए। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 अगस्त को, ऑप्शन ए। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, ऑप्शन ए। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र
दिवस, ऑप्शन बी। उसके बाद है इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर, ऑप्शन ए। निम्न में से 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधि दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व टेलीविजन दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर, ऑप्शन ए। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ऑप्शन ए। विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? तो यह जो है सबसे अधिक जो है स्पेन में, ऑप्शन डी। भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? तो यह दिया गया था अहमदाबाद को, ऑप्शन डी। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं जो कि 1983 किस राज्य में स्थित है? तो 1983 में जो है इसको शामिल किया गया, तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर जो 1987 में जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रमप्पा मंदिर को कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया था 2021 में, ऑप्शन सी। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया था? 1985 में जो है किस स्थल को नहीं जोड़ा गया था? तो सूर्य मंदिर, इसको जो है 1985 में नहीं जोड़ा गया, बाकी बात सभी को 1985 में ही जोड़ा गया था। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सांची का स्तूप को कब शामिल किया गया? तो सांची को स्तूप को जो है 1989 ईस्वी में शामिल किया गया था। भारतीय वायुसेना का प्रधान यानी प्रमुख कौन है? भारतीय वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुसेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ है? तो वायुसेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय शिलोंग, ऑप्शन बी। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई का क्या कहा जाता है? इसको सबसे छोटी इकाई को बोला जाता है सेक्शन, ऑप्शन डी। भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो उधमपुर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना को 3 कमांड में बांटा गया है, तो इसका पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय है विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी। नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह खड़गवासला, ऑप्शन सी। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका कोयम्बटूर, ऑप्शन सी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की स्थापना कब किया गया था? तो सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब किया गया था? तो इसको किया गया था 1984, ऑप्शन ए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की किस महिला को शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की किस महिला को जो है शौर्य पुरस्कार यानी अशोक चक्र जो है प्रदान किया गया था? तो वह किया गया था कैप्टन कमलेश कुमारी को, ऑप्शन बी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली, ऑप्शन बी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ, ऑप्शन सी। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है ट्राम्बे, ऑप्शन ए। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो है स्थित है दुर्गापुर, ऑप्शन ए। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देहरादून, ऑप्शन डी। भारतीय मौसम वेधशाला जो है कहाँ है? तो पुणे, ऑप्शन ए। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो यह जो है कलकत्ता में स्थित है, ऑप्शन डी। निम्न में किसका संबंध सितार जो है वाद्य यंत्र से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खां, ऑप्शन डी। किसका संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है?
बांसुरी वाद्य यंत्र से उस्ताद बिंदु खां का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है तबला से, ऑप्शन ए। निम्न में किसका संबंध सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है? सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है तो भजन सोपारी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका संबंध जो है बीना से, ऑप्शन सी। सोनाल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित थे? तो यह जो है भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित है, ऑप्शन सी। निम्न में किसका संबंध कथक नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? तो कथक से संबंधित नहीं है तो प्रियदर्शनी गोविंद, इनका जो संबंध कथक से नहीं है। निम्न में किसका संबंध मोहिनी अट्टम से है? तो मोहिनी अट्टम से, यानी हेमा मालिनी जो है मोहिनी अट्टम डांस करती थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है कब किया गया था? तो यह किया गया था 1861 में, ऑप्शन बी। भारतीय ललित कला अकादमी का स्थापना कब हुआ? 1954। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? इसका नाम है वीरभूमि, ऑप्शन ए। राजघाट किस महापुरुष की जो है समाधि स्थल है? तो यह जो है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो शांतिवन जो है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। खजुराहो का जो है कंदारी महादेव मंदिर जो है किसने बनवाया था? तो यह बनवाया गया था आपका चंदेल के द्वारा, ऑप्शन डी। लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाला था? तो यह जो डाला था वह था आयाति केसरी, ऑप्शन ए। मृग नैनी का महल का निर्माणकर्ता कौन है? तो इसका निर्माणकर्ता थे राजा मानसिंह, ऑप्शन ए। निम्न में कौन सा पर्यटन स्थल जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण नहीं किया गया है? तो कौन सा जो है नहीं किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन पर्यटन स्थल जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया या कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण किया गया है? यहाँ पर नहीं जो है नहीं है, किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन पर्यटक स्थल जो है महाराणा फतेह सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था? तो यह निर्माण किया गया था आपका सहेलियों की बारी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन पर्यटक स्थल शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है? तो शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं किया गया वह है आपका हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन जहांगीर महल का निर्माण किया था? जहांगीर महल का निर्माण कौन किया था? तो यह हो जाएगा आपका अकबर, ऑप्शन ए। लखनऊ में स्थित बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माणकर्ता कौन है? तो इसका निर्माणकर्ता है आपका नवाब आसफ उद्दौला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यटक स्थल औरंगजेब द्वारा निर्माण किया गया है? तो औरंगजेब के द्वारा जो है निर्माण किया गया पर्यटक स्थल है बीबी का मकबरा, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन पर्यटक स्थल जॉर्ज पंचम द्वारा जो है निर्माण किया गया था? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा निर्माण किया गया था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ऑप्शन बी। निम्न में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था? तो नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया निर्माण जो है पर्यटक स्थल का वो है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में विष्णुपद मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? तो विष्णुपद मंदिर का निर्माणकर्ता रानी अहल्याबाई, ऑप्शन ए। निम्न में से खिड़की मस्जिद का निर्माणकर्ता कौन है? तो इसका निर्माणकर्ता है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किस पर्यटक स्थल का निर्माण बिरला परिवार के द्वारा किया गया है? तो बिरला परिवार के द्वारा किया गया था लक्ष्मी नारायण मंदिर, ऑप्शन बी। यूनेस्को सूची में शामिल होने का वर्ष कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2015 जो है यह गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न,
यूनेस्को सूची में शामिल होने वाले वर्ष कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ भी जो है सुमेलित नहीं है। तो नालंदा महावीर विश्वविद्यालय जो है 2016 में शामिल किया गया था, रानी का बाग 14 में, धौलावीरा 21 में और पश्चिमी घाट 11 में। यह जो है गलत है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व विरासत सूची से निकाले गए विश्व विरासत स्थल कौन सही नहीं है? तो यह है आपका गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो झारखंड का लोक नृत्य पंडवानी जो है यह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन आंध्र प्रदेश का जो है लोक नृत्य है? तो इसका लोक नृत्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ऑप्शन ए। यक्षगान जो है यह हो जाएगा आपका कर्नाटक का, और यहाँ पे गरबा हो जाएगा गुजरात का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा लोक नृत्य जो है महाराष्ट्र का नहीं है? तो महाराष्ट्र का हो जाएगा आपका युद्ध नृत्य जो है यह महाराष्ट्र का नहीं है। निम्न में से कौन नृत्य जो है पुरुषों के द्वारा जो है किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका भांगड़ा, ऑप्शन सी, जो कि पंजाब का है। निम्नलिखित में से सुख मुजीबुर रहमान का उपनाम क्या है? तो इनका नाम है आपका हो जाएगा बंगबंधु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसका उपनाम जो है राजश्री के नाम से जाने जाते हैं? तो राजश्री के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हो जाएगा आपका पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन ए। निम्न में से किसका उपनाम बिहार केसरी है? तो बिहार केसरी जो है श्री कृष्ण का, डॉक्टर श्री कृष्ण, ऑप्शन सी। निम्न में से किसका उपनाम जो है सुपर कैट है? सुपर कैट जो है किसका उपनाम है? तो यह आपका क्लाइव लॉयड का, ऑप्शन ए। निम्न में से किसे अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है? तो अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। निम्न में से किसको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है? भारत के कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है आपको सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी। निम्न में किसको ब्लैक गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ब्लैक गांधी के नाम से जाने जाते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है? वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी। नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में कौन सुमेलित नहीं है? तो यह कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन, भौतिक के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला है। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में, और अमृत सेन को जो है साहित्य के नहीं, इनको मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? तो हरगोविंद खुराना को मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में, BS नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में, और वेंकट रामाकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। यह गलत है, इनको मिला था आपको फिजिक्स के क्षेत्र में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो यह जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ऑप्शन सी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे मलाला यूसुफजई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1974, ऑप्शन बी। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो है 1969 ईस्वी में हुई थी। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन है? तो यह है आपका मैरी क्यूरी, ऑप्शन ए। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन है? तो पुरुष हो जाएंगे आपको लिनस पॉलिंग, ऑप्शन सी। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो यह संगठन है आपका अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, ऑप्शन सी। ऑस्कर अवार्ड को पहली बार कब दिए
गए थे? ऑस्कर अवार्ड को पहली बार कब दिए गए थे? तो यह दिया गया था आपको 16 मई 1929 को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है किसे मिला था? तो यह किनको मिला था? तो यह मिला था आपके विल स्मिथ को, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, ऑस्कर से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी? ऑस्कर से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म है मदर इंडिया, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरुंधति रॉय की है? तो इसकी कौन सी कृति है? तो हो जाएगा आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है धन्वंतरी पुरस्कार, ऑप्शन बी। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ग्रैमी पुरस्कार। यह जो है दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी? तो इसके जो स्थापना किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन डी। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया था? तो यह सम्मानित किया जाने वाला चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ पे हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। इन तीनों को जो है पहली बार मिला था। भारत राज्य पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार है पीपल के पत्ते की तरह, ऑप्शन सी। भारत रत्न, यहाँ पे भारत राज नहीं, भारत होगा रत्न, भारत रत्न। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक थे CV रमन, ऑप्शन ए। भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया है और नेल्सन मंडेला को भी दिया गया, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और बी। भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, 2019 में भारत रत्न से किनको सम्मानित किया गया है? तो इसको सम्मानित किया गया है 3 व्यक्ति को सम्मानित किया गया था, तो उसमें से हैं प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सभी। भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति अंकित होती है? तो सूर्य की आकृति जो है अंकित रहती है। पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? यह की जाती है गणतंत्र दिवस के दिन, ऑप्शन बी। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं 106 लोगों को, ऑप्शन सी। पद्म पुरस्कार की 3 प्रकार कौन से हैं? तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन वीरता पुरस्कार नहीं है? वीरता पुरस्कार जो है कौन नहीं है? तो वो इसका आंसर हो जाएगा आपका, वो है धर्मवीर चक्र। नेक्स्ट प्रश्न, युद्ध के समय सैनिकों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, तो यहाँ पे हो जाएगा तीनों, ऑप्शन डी। शांति के समय सैनिकों और सामान्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, यह सभी दिया जाता है, तो उपयुक्त हो जाएगा सभी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरुप को किस कृति के लिए दिया गया था? तो यह दिया गया था आपको ओडा कुजाई, ऑप्शन सी। प्रथम हिंदी साहित्य चितंबरा किसकी कृति है? तो चितंबरा जो है यह सुमित्रा नंदन पंत जी की कृति है। निम्न में से किसका कृति सुमेलित नहीं है? किसका कृति जो है यह सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रीस कनार्ड। ग्रीस कनार्ड जो है आयाती से संबंधित, यह जो है इनका कृति नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी।
निम्न में से लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन हैं? तो लीग ऑफ नेशन के संस्थापक हैं आपको वुडरो विल्सन। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्न में से किसका संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा कौन सा संस्था को जो है स्थापना किया गया था? तो शांति निकेतन, ऑप्शन डी। निम्न में से किसका संस्थापक जो है आचार्य नरेंद्र देव हैं? आचार्य नरेंद्र देव, तो समाज के प्रवर्तक, ऑप्शन सी। मैसेडोनिया किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? तो यह जो है सिकंदर महान से, ऑप्शन बी। निम्न में से किस व्यक्तियों से संबंधित स्थान से सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। फतेहपुर सीकरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर महान। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खुशवंत सिंह, कोटी 9 डेज, इस जो है सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित है? तो सुमेलित कौन है? तो शूद्रक जो है मृक्ष कटिकम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा पुस्तक जयशंकर प्रसाद का है? जयशंकर प्रसाद का कौन सा पुस्तक है? तो कामनी, आंसू और लहर, यह तीनों पुस्तक उनका है। निम्न में से कौन सा पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है? तो इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है चित्रांगना और गीतांजलि, विसर्जन और गार्डन, गोरा और पोस्ट ऑफिस, यह तीनों जो है रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का क्या नाम है? तो अनामिका और परिमल, ऑप्शन ए। तो आज का विविध का क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।